हेलो बच्चों, वेलकम नंदन कोचिंग जोन। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग को पता है ना कि मैं आप लोगों को बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। आज मैंने अगला चैप्टर लिया है जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँगी जिसमें आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे बच्चों। आज हमने पहला क्वेश्चन लिया है सिफिलिस क्या है। सिफिलिस के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि सिफिलिस होता क्या है। सबसे पहले हम पॉइंट आउट करते हैं, एक एक पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सिफिलिस क्या है बच्चों। तो सिफिलिस एक प्रमुख एसटीडी है। एक प्रमुख एसटीडी है। एसटीडी का मतलब आपको पता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसका नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों यौन संचारित रोग। इसका हिंदी में नाम होता है यौन संचारित रोग। मतलब यौन संक्रमण होने पर जो रोग फैलते हैं उनको हम यौन संचारित रोग या एसटीडी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इस रोग का कारक क्या है बच्चों। हम रोग का कारक जानते हैं। रोग का कारक क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि रोग का कारक इसमें होता है एक बैक्टीरिया। आपको पता होना चाहिए कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और जो है माइक्रोब्स होते, प्रोटोजोअन्स होते हैं, यही सब जो है रोगों को फैलाने का काम करते हैं। तो इसमें इस रोग का कारक जो होता है वो होता है बैक्टीरिया। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ट्रेपोनोमा पैलिडम। इसका नाम होता है ट्रेपोनोमा पैलिडम। ये जीवाणु जो होता है वो मनुष्य में सिफिलिस रोग को फैलाता है। आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये जानिए कि अगर माँ जो है गर्भवती है, यदि माँ गर्भवती होती है तो ये रोग जो है बच्चे में भी पहुंच जाता है। ये रोग बच्चे में भी पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है बताती हूँ मैं आपको। ये रोग बच्चे में पहुंच जाता है अपरा अपरा यानी कि प्लीसेंटा, प्लीसेंटा के माध्यम से ये रोग जो होता है वो बच्चे में भी पहुंच जाता है। ठीक है, और बच्चे को जो है संक्रमित कर देता है। इतना आप जानिए। अब आपको मैं बता दूं कि इस रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण कौन कौन से होते हैं बच्चों इस रोग के, तो आप जानिए कि ये रोग जो होता है उसमें 3 प्रावस्थाएं होती हैं। ये रोग जो होता है वो 3 प्रावस्थाओं में प्रकट होता है। मतलब इसकी 3 स्टेजेज आती हैं। जैसे आपने सुना होगा कैंसर होता है तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में होता है, वैसे ही ये रोग भी होता है। ये रोग 3 प्रावस्थाओं में होता है, जिसमें पहली अवस्था होती है, दूसरी अवस्था होती है और तीसरी अवस्था होती है। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों प्रथम प्रावस्था के बारे में, फर्स्ट स्टेज के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, प्रथम प्रावस्था क्या होती है हम पहले ये जानते हैं। तो देखिए प्रथम प्रावस्था यानी कि फर्स्ट स्टेज जो होती है वो 1 से 6 सप्ताह की होती है बच्चों। जो प्रथम प्रावस्था होती है वो 1 से 6 सप्ताह की होती है। इसमें जान लीजिए कि होता क्या है, इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं। इसमें समझिए आप कि जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जननांग जो होते हैं, उनमें जो है बहुत ही प्राइवेट पार्ट्स पे क्या होते हैं, घाव हो जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट पार्ट पर घाव हो जाते हैं बच्चों। और ये घाव कैसे होते हैं, ये घाव जो होते हैं वो कड़े होते हैं, शुष्क होते हैं और जीवाणु युक्त होते हैं। मतलब उसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है, जीवाणु युक्त होते हैं ये। ठीक है, ऐसा कब होता है, ऐसा होता है 90% कंडीशंस में यही होता है कि जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उन पे घाव हो जाते हैं। वो घाव कड़े होते हैं, शुष्क होते हैं, जीवाणु युक्त होते हैं। ठीक है, इतना आपको जानना है। दूसरी फेज कौन सी आती है इसमें, दूसरी फेज आती है बच्चों इसमें, जो फर्स्ट फेज आपने जान लिया, अब हम जानेंगे द्वितीय प्रावस्था के बारे में कि द्वितीय प्रावस्था में क्या होता है। ठीक है, द्वितीय प्रावस्था में हम जानते हैं ये जो प्रावस्था होती है वो 3 से 8 सप्ताह की होती है। ठीक है, द्वितीय प्रावस्था जो होती है वो 3 से 8 सप्ताह की होती है। इसमें क्या होता है, इसका जो लक्षण होता है वो जानिए। इसमें जो होता है मुंह, होंठ, जननांगों की श्लेष्मा, मतलब जो चिकना पदार्थ होता है, इनकी श्लेष्मा, श्लेष्मा तो आप समझते हैं हमारे नोज में पाई जाती है। तो जो मुंह, ओंठ और जननांग होते हैं उनकी श्लेष्मा पर जो है लाल भूरे चकत्ते बन जाते हैं। ठीक है,
कैसे चकत्ते बन जाते हैं? लाल भूरे चकत्ते बन जाते हैं। और इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा कहाँ? जीभ पर, गाल पर, मसूड़ों पर, जीभ, गाल और मसूड़ों पर सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं इस रोग में, ठीक है। और हमेशा ज्वर बना रहता है, ज्वर समझते हैं ना, फीवर, हमेशा जो है फीवर बना रहता है बच्चों, ठीक है। भूख कम लगती है, ये सब तो आम लक्षण है, लेकिन ये लक्षण जो लाल भूरे चकत्ते बन जाते हैं मुंह, ओठ और जननांगों की श्लेष्मा पर, जीभ, गाल और मसूड़ों पर सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं, ये जो है इसका मुख्य लक्षण होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसकी तृतीय प्रावस्था के बारे में। तृतीय प्रावस्था में क्या होता है, अब हम ये जानते हैं बच्चों कि तृतीय प्रावस्था में क्या होता है। तृतीय प्रावस्था में जो होता है वो जीवाणु जो होता है वो हृदय, यानी कि जो अंदरूनी अंगों में जा रहा है, ये हृदय में, मस्तिष्क में ये फैल जाता है, ठीक है। हृदय में, मस्तिष्क में फैल करके ये क्या करता है? ये बॉडी को पैरालाइज्ड कर देता है, मतलब लकवा ग्रस्त कर देता है शरीर को, ठीक है। शरीर को लकवा ग्रस्त कर देता है और मानसिक विकार उत्पन्न करता है। शरीर में, मस्तिष्क में पहुंच करके ये मानसिक विकार उत्पन्न करता है, ठीक है। इतना समझिए आप, इस शरीर में पहुंच करके जो है बच्चों तृतीय प्रावस्था में क्या होता है? जीवाणु हृदय, मस्तिष्क में फैल करके लकवाग्रस्त कर देता है और मानसिक विकार उत्पन्न कर देता है, ठीक है। और तो शरीर पर क्या होता है? त्वचा पर जो होता है, त्वचा पर बड़े बड़े चकत्ते बन जाते हैं। त्वचा पर, पूरी बॉडी में समझ लीजिए, त्वचा पर जो होते हैं बड़े बड़े चकत्ते बन जाते हैं और दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। इस रोग में ध्यान रखिए कि दृष्टि कमज़ोर होने लगती है, ठीक है। दिखाई, विज़न में जो है प्रॉब्लम आने लगती है, दिखता कम है, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। अब इस रोग से हम बचाव कैसे करें और इसका उपचार कैसे करें? तो हम उपचार के बारे में जानते हैं, हमको इसका उपचार कैसे करना है, ठीक है। इसका उपचार करने के लिए 2 दवाइयाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो 2 दवाइयाँ कौन सी हैं? पहली मेडिसिन होती है, पहली दवा होती है पेनिसिलिन, ठीक है बच्चों। पेनिसिलिन का सेवन करने से ये रोग काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और दूसरी दवा होती है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का सेवन करने पर भी ये रोग जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन जैसी दवाइयों का अगर हम उपयोग करते हैं तो इस रोग का उपचार संभव हो जाता है। आइए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने आपको बताया सिफिलिस के बारे में। चैप्टर हमारा क्या है? जनन स्वास्थ्य है। सिफिलिस एक रोग है। कैसा रोग है? ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब यौन संचारित रोग होता है। इसका कारक होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है बच्चों? ट्रैपोनोमा पैलिडम। इसमें रोग कैसे होता है? अगर माँ गर्भवती होती है तो ये रोग माँ से जो है बच्चे में पहुँच जाता है अपरा के माध्यम से, अपरा मतलब प्लेसेंटा के माध्यम से। इसके लक्षण होते हैं, 3 प्रावस्थाओं में होता है। इस 3 प्रावस्थाओं में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। पहली प्रावस्था हमने पढ़ी जो कि 1 से 6 सप्ताह की होती है। इसमें लक्षण क्या होता है? प्राइवेट पार्ट पर, जननांगों पर घाव हो जाते हैं जो कि कड़े होते हैं, शुष्क होते हैं और जीवाणु युक्त होते हैं। ऐसा 90% कंडीशंस में होता है। द्वितीय प्रावस्था में देखिए क्या होता है। द्वितीय प्रावस्था पहली तो 1 से 6 सप्ताह की होती है, दूसरी 3 से 8 सप्ताह की होती है। इसमें जो लक्षण होते हैं, इसमें मुंह पर, ओंठ पर, जननांगों की श्लेष्मा यानी चिकने पदार्थ जो होते हैं उनमें लाल भूरे चकत्ते बन जाते हैं। ये तो हो गया अंदर, जो अंदर के पार्ट्स होते हैं बॉडी में। अब जो बाहरी पार्ट होते हैं, जीभ पर, गाल पर, मसूड़ों पर भी क्या होते हैं? सफ़ेद चकत्ते बन जाते हैं। और इस बीमारी में हमेशा फीवर बना रहता है। तृतीय प्रावस्था जो होती है उसमें क्या होता है? उसमें जीवाणु हृदय, मस्तिष्क में भी फैल जाते हैं और शरीर को लकवाग्रस्त यानी कि पैरालाइज्ड कर देते हैं और मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं, ठीक है। त्वचा पर बड़े बड़े चकत्ते हो जाते हैं, दृष्टि भी कमज़ोर यानी कि विज़न जो होता है वो वीक हो जाता है, चीज़ें कम दिखने लगती हैं। इसका उपचार कैसे करना है हमको? इसका उपचार 2 दवाइयाँ होती हैं, एक पेनिसिलिन और दूसरी टेट्रासाइक्लिन। इनका सेवन करके हम इसका उपचार कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसमें जान लीजिए गारंटीड है कि आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा, अच्छे से समझा तो आपके इतने नंबर पक्के हैं। ओके बच्चों, कीप लर्निंग। थैंक यू।